देखो, सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के लिए तो सबसे पहले तो मैं खिलाड़ी खेलों की बताऊंगा आपको। आज चाहे वो हमारे हरियाणा के गांव के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हों, चाहे बाहर देश के लिए हो। आज पहले हम बोलते थे कि 100 करोड़ लोग हैं, आज इसमें आप भी लोग हैं, मैं भी हूँ, कि जनसंख्या तो चाइना के बराबर हो रही है। मेडल 15 हैं इस बार एशियन गेम्स में, और पैरा एशियन गेम्स में मिलाएं तो 221 मेडल है। ये आंकड़े छोटी संख्या नहीं है, 221 मेडल आना। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की बदौलत है। आज हिंदुस्तान का खिलाड़ी दुनिया के हर कोने में प्रैक्टिस कर रहा, चाहे उसको यूएस से प्रैक्टिस करनी, चाहे कहीं प्रैक्टिस करनी, वहाँ अभ्यास कर रहा है। इसलिए हमारे खेल में हमारे देश के ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जैसे पैदा हो रहे, वैसे नहीं हो रहे। फिर बात आ जाए हरियाणा प्रदेश की या नीचे लेवल पर खिलाड़ियों के लिए, खेलो इंडिया गेम्स है। हर महीने अगर मेडल आता तो खिलाड़ी को 10,000 से 30,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है लगातार। मतलब आप इस चीज़ से प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हैं, इस चीज़ से ही प्रभावित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उन सब से, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो। हम तो छोटे छोटे अपने देसी भाषा में राम राम तो करते ही आ रहे हैं। भगवान राम के लिए तो श्रद्धा लोगों के अंदर जितनी आप समझ सकते हैं, जिस काम को बोलते हैं लोग संभव नहीं हो सकता राम मंदिर का निर्माण, वो किया। हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा कश्मीर, वहाँ जाने से लोग डरते थे, धारा 370 हटाई। रही बात खिलाड़ियों की, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि हमारे देश अब दुनिया से पीछे है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है हमारा भारत देश। आज दुनिया में कोने कोने पे जाना जाता है भारत को एक मजबूत देश के रूप में। आज भारत देश के ऊपर हर महीने कोई अटैक नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी सारी नीतियाँ हैं कि पूरी तो हम बता भी नहीं सकते, इन सब से प्रभावित होकर। अच्छा दीपक, अब की बार लीग में आपकी बोली नहीं हुई? मैं जी खेला नहीं था, मेरी इंजरी हो रखी थी, मेरा लिगामेंट में इंजरी थी। मैंने अभ्यास भी 7 दिन पहले स्टार्ट किया है। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं? देखो, पहले मैं खेलना तो मैंने अभी भी नहीं छोड़ा है। अभी पिछले 6-7 दिन से प्रैक्टिस अभ्यास शुरू कर दिया है मैंने। राजीव गांधी स्टेडियम में जाता हूँ मैं। रही बात, पहले देश के लिए मेडल आते थे तो देश की सेवा ही करते थे, देश का मान बढ़ाते थे। अभी थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाड़ी भाइयों के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी की एक सीमा होती है, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। भारत देश का कप्तान भी रह चुका हूँ 4 साल, अर्जुन पुरस्कार भी हासिल कर चुका है, अभी भी खेल ही रहा हूँ, आने वाले नेशनल्स के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक जो हमारे ग्रामीण तबके के खिलाड़ी ना, जो सुविधाओं से वो वंचित, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। अगर उस समय मुझे कोई सहारा लगाने वाला होता तो इतना मेरे को परेशान नहीं होना पड़ता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे कबड्डी के खिलाड़ी और मेरे साथ साथ मेरी धर्मपत्नी बॉक्सिंग के खिलाड़ियों के लिए हम हर गांव से, जहाँ तक एरिया हमसे कवर होगा, हम उनकी मदद करेंगे। हम ये अभियान अगले 2-3 दिन के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। किस वे में करेंगे मदद? मैंने अभी 2,500 कबड्डी किटों का ऑर्डर दिया है। कबड्डी खेल ऐसा है, इसमें ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है कि क्रिकेट हो या दूसरा महंगा खेल हो। मैंने 2,500 कबड्डी की किट बनवाई है। हर गांव में जाऊंगा, गरीब से गरीब बच्चे भी होंगे, उनको कबड्डी किट और शूज़ वितरित करेंगे जिनको ज़रूरत होगी। और जो देखो, मैं भी एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता। ऐसे दिन भी देखे कि अगले दिन की रोटी के लिए सोचना पड़ता था। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो दम तोड़ देते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी दूसरी सुविधाओं के लिए भी खेल से दम ना तोड़े, पीछे ना हटे। ये अपने पास से दे रहे हैं आप? ये किट जो देने जा रहे हैं अपने पास से देने जा रहे हैं? अपने पास से, बिल्कुल अपने पास से भाई साहब। मैंने कोरोना के समय भी मेरे DNS फाउंडेशन के नाम से पेज है, उस पर आप देख सकते हैं। उस समय में मैंने 22 गाँव में कबड्डी किट वितरित की थी, क्योंकि सब कुछ हालात बंद हो गए थे और खिलाड़ियों के लिए, बेचारों के लिए ना कोई लोकल टूर्नामेंट हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो मैं इसलिए शुरुआत की है कि मेरे साथ साथ कुछ और भी खिलाड़ी जो सक्षम है, शायद उनको भी एक ये उम्मीद की एक नई किरण वो भी चलाएंगे। फिर पिछले 5-7 साल से कबड्डी ने एक नई पहचान दी देश में, पूरे क्रिकेट को फाइट कर रही कबड्डी। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखो, हमारा लोकल खेल है, पसंद इतना किया जाता है, एक छोटा गेम हो गया कबड्डी। कोई ना कोई खिलाड़ी, मैं आपसे ही पूछ लूँ, कभी ना कभी आपने भी लाइफ में चाहे बचपन में कबड्डी थोड़ी बहुत खेला होता है, बड़े से बड़ा आदमी भी। ये ऐसा खेल है जो हर गांव में, शहर में हंसी मजाक में कबड्डी खेले हुए होते हैं। तो जब ये टीवी पे आने लगा और इतना रोमांचक खेल है, इसमें कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया गया, जैसे डू और डाई रेड कर दी गई, हर थर्ड रेड डिसाइड करनी होती है, सुपर टैकल कर दिया गया, तो इतना रोमांचित हो गया कि जैसे हम क्रिकेट का मैच 3-3, 6-6 घंटे चलते हैं, तो ये 40 मिनट के मैच में आपको पूरा रोमांच मिलता है। साथ साथ खिलाड़ी किसी के ऊपर से गिरते हैं, फेंकते हैं, उठा के फेंकते, कोई कूद रहा है, कोई नीचे से निकल रहा है।
तो हमारा खेल तो अच्छा था ही है भारत देश का, अब पूरी दुनिया के मानचित्र पर फैल गया है। ये अब कभी सोचा था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी इसका हिस्सा बनेंगे कबड्डी का? इनको देखो चीज़ें, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे माता पिता गुजर चुके थे, मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी, मैरिड थी वो, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने अपनी 12वीं में पढ़ाई छोड़ के कबड्डी इसलिए स्टार्ट किया था कि कोई नौकरी मिल जाएगी, कि ये पैसे का तो खेल है नहीं, मैं कोई पैसे वाला खेल तो खेल नहीं सकता था, इसलिए स्टार्ट किया था। कोई फौज वोज में या कहीं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई जॉब मिल गई तो बच्चों की और बहन को संभाल सकूँ, उनके लिए 2 वक्त की रोटियां जुगाड़ कर सकूँ। लेकिन धीरे धीरे जब से प्रो कबड्डी आई, ये खेल इतना पॉपुलर हो गया, आप देख लीजिए आज बड़े से बड़े IAS अधिकारी, मिनिस्टर्स लोग और बॉलीवुड जगत के इतने सितारे इस खेल से जुड़े हुए हैं, और इतना सारा मान सम्मान हमें मिलता है, सब प्रो कबड्डी की इतनी बदौलत है।